तो ये एलिमिनेट हो चुकी हैं और ये ना ही अब ब्रोंज के लिए लड़ सकती हैं, ना ही सिल्वर, ना ही गोल्ड। सूर्यांशी, लेकिन जिस तरीके से अब उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, लेकिन आपको क्या लगता है कहां पर चूक हुई है? क्योंकि इससे पहले भी जब आप जाते हो, उससे पहले भी आपका वेट चेक होता है। जी, बिल्कुल। देखिए इसमें नियम तो ये कहता है कि जब भी कोई राउंड शुरू होता है, जैसे प्रिलिमिनरी राउंड शुरू होता है, तो उसमें आपको वेट अपना नपवाना होता है मॉर्निंग में, और जब फाइनल राउंड होता है तब आपको नपवाना होता है, और अगर आप सेमीफाइनल या फाइनल हार जाते हैं तो आपके पास एक और मौका होता है गोल्ड मेडल जीतने का। वो ब्रोंज मेडल आप जीते हैं, उसको कहते हैं रेपेचाज राउंड। तो उस राउंड में भी जब आप खेलने जाते हैं तो भी आपको मॉर्निंग में एक बार अपना वेट नपवाना होता है। अब विनेश फोगाट जब प्रिलिमिनरी राउंड के लिए अपनी आई थी, जिसमें पहला ही मुकाबला उनका जापानीज खिलाड़ी यूवी सुसाकी के साथ था, जो कि मतलब लेजेंड मानी जाती हैं अपने 50 किलो कैटेगरी में, तो तब उनका वेट एकदम सही था। उन्होंने बाउट भी लड़ी, उसके बाद उन्होंने दूसरी बाउट भी लड़ी यूक्रेनियन रेसलर के साथ, फिर तीसरी बाउट भी लड़ी क्यूबन रेसलर के साथ। तो ये तीनों बाउट उन्होंने मंगलवार को लड़ी और फिर वो फाइनल तक भी पहुंच गई। लेकिन जब फाइनल के मुकाबले से पहले देखिए क्या होता है, खिलाड़ी अब 3 बाउट लड़ा है। अब आप देखते हैं कि कितना टैक्टिकल गेम होता है, इस पर क्विक भी रहना, फास्ट भी रहना, फिर स्लो भी होना है, आपको ना इस तरह से पिन डाउन करना है, तो एक एनर्जी तो पूरी लगती है ना। तो उसमें क्या होता है, आप खिलाड़ी थक जाते हैं, उसे खाना भी है, उसने खाना खाया होगा, अपने आप को रेप्लेनिश किया होगा, तो उसमें वजन थोड़ा तो बढ़ता है, और ये सब खिलाड़ियों के साथ होता है, ऐसा नहीं कि विनेश के साथ ही हुआ है। बट वो 2 किलो वजन, जो पेरिस से जो रिपोर्टर हैं वो जो खबर बता रहे हैं वो ये कि 2 किलो वजन बढ़ गया था। ये वहां से वो जो बात पता चली है, तो वो रात को जब वजन बढ़ा इतना, तो उन्होंने रात को ही स्किपिंग करना शुरू किया। उन्होंने ऐसा जैकेट उन्होंने पहना अपना जिससे उनका वेट और लूज हो और पसीने आए। इस वजह से वो पूरी रात स्किपिंग करती रही, और आप समझ सकते हैं इसीलिए शायद उन्हें अस्पताल में भी भर्ती होना पड़ा, क्योंकि इतना ज्यादा अपने आप को एग्जॉस्ट कर लिया, क्योंकि गोल्ड मेडल का मैच था, कोई ऐसा वैसा मैच नहीं था। और फिर उसके बाद आप जो है क्या कहते हैं, जब वहां पर जाते हैं तो जी 100 ग्राम की सूर्यांशी, वजह क्योंकि से अभी आप ये भी अपना खबर मिल रही है कि जो लीगली जो एडवाइस ली जा रही है, तो ऐसे में आगे क्या विकल्प हो सकता है? लीगली एडवाइस ली जा रही है, विकल्प क्या होगा, आपको क्या लगता है? अब तो विकल्प देखिए, अगर हम रूल की बात करें तो आर्टिकल 11 ऑफ यूनाइटेड रेसलिंग वर्ल्ड, सॉरी यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग की जो रूल बुक है वो ये कहती है कि अगर आपका वजन थोड़ा भी ज्यादा है तो आप एलिमिनेट होंगे ही होंगे। तो अगर ये सब सही है, जो भी उनका वजन है, अगर मेजरमेंट भी सही लिया गया है, सब कुछ सही है, तो वो इसको चैलेंज नहीं कर सकते कोर्ट में कोई भी। तो अगर फिर भी, अगर मैं आपको वैसे समझाने के लिए कह देती हूँ कि जब भी ओलंपिक में या किसी बड़े इवेंट में ऐसा होता है तो आप कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स में आप जाते हैं, जिसे CAS कहा जाता है, जो कि एक इंटरनेशनल स्पेशल कोर्ट है स्पोर्ट्स के लिए, जो स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है। आप वहां पर अपील कर सकते हैं, और इन्हीं इवेंट के लिए स्पेशल एक एडहॉक कोर्ट वो बनाती है, फास्ट ट्रैक टाइप, जहां पर जो होते हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं, को प्रेसिडेंट होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं, और वहीं पे ओलंपिक गेम जहां पर हो रहा है वहीं पे उसका फैसला होता है अकॉर्डिंग टू द रूल्स, जो कि नियम होते हैं उसकी अकॉर्डिंग। उसके बाद जो आपके जो लॉ होता है ओलंपिक का चार्टर का, जो ओलंपिक चार्टर का लॉ होता है उसको देखा जाता है, और फिर उसके बाद ये डिसाइड किया जाता है, स्पेशली रेफरी और ये सब चीजें डिसाइड की जाती है कि सही डिसीजन लिया गया है कि नहीं। जहां तक अभी समझ में आ रहा है, इट्स अ फेयर डिसीजन, इट्स अ फेयर डिस्क्वालिफिकेशन। लेकिन 2 बज रहे हैं दोपहर के और 10 बजे रात में मुकाबला होना था सूर्यांशी, तो ऐसे में ठीक है, आप कह रही हैं कि कोई ज़्यादा रास्ते नहीं हैं, कुछ विकल्प हैं जिन पर विचार किया जा सकता है, लेकिन इतने कम समय में एक घबराहट भी है उन लोगों के लिए जो विनेश के चाहने वाले हैं, जो कुश्ती के चाहने वाले हैं, जिन्होंने गोल्ड की उम्मीद लगा रखी थी। अब वो घबराहट भी लोगों की बढ़ रही होगी कि अगर कुछ हो जाए, कोई मिरेकल हो जाए। मिरेकल तो यही हो सकता था कि उनका 2 किलो का वजन ओवरनाइट पूरा ही खत्म हो जाता, तो यही एक मिरेकल होता। लेकिन मेरे हिसाब से ये समझना, मतलब मैं तो बहुत शॉक्ड हूँ। मतलब ये मुझे बस एक बात ये नहीं समझ में आ रही कि 2 किलो वजन बढ़ा, और वो किस कारण बढ़ा होगा। जो भी मैंने आपको बोला, रिप्लेनिश करते खिलाड़ी अपने आप को, तो क्या एक्स्ट्रा खा लिया, किस बात का नहीं ध्यान दिया, वो तो देखिए आगे की रिपोर्ट है। हम उस पर अभी अटकलें डाल के उसमें कोई मिर्च मसाला डाले, वो बिल्कुल गलत होगा। मेरे हिसाब से अभी हमें ये रुकना चाहिए, ये वेट करना चाहिए कि आखिर वो जो वजन बढ़ा तो क्यों बढ़ा। कुछ जो सवाल हैं जो हमारे मन में वो यही है कि पहले कि वजन बढ़ा तो इतना क्यों बढ़ा और क्यों बढ़ा। दूसरी बात ये कि वजन बढ़ना कोई एबनॉर्मल नहीं है स्पोर्ट्स में, ये नॉर्मल है, लेकिन वो नहीं घटा पाई, ये एक बहुत दुर्भाग्य की बात है। और जो आपने कहा कि देखिए अब
कर क्या सकते हैं। अब ज्यादा से ज्यादा ये है कि ये शॉकिंग तो है ही, और मैच तो बिल्कुल। रात को था, लेकिन नियम ये कहता है कि आपको मॉर्निंग बिल्कुल में ही वेट सूर्यांशी। जो है वो मेजर होता बिल्कुल है। नियम और कहते हैं और मानने भी पड़ते हैं, लेकिन विनेश फोगाट पूरे भारतवर्ष की गौरव हैं और हमेशा रहेंगी। इसी बीच आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन हरभजन सिंह का रिएक्शन आपको बता देंगे। हरभजन सिंह ने विनेश के मामले पर नाराजगी जताई है। महिला के नाम पर पुरुष खिलाड़ी को मौका मिला है, हरभजन सिंह ने कहा है, लेकिन मामूली कारण से विनेश को सजा मिली है। आइए सुनते हैं हरभजन सिंह ने क्या कुछ कहा। बिल्कुल बहुत अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि विनेश बहुत पास थी गोल्ड के, और हमें लग रहा था कि गोल्ड जीत कर वो आएंगे भारत वापस। और पिछले कुछ दौर जो थे बहुत मुश्किल वाले थे उनके लिए भी, और जो हमने देखे हालात, जिन हालातों से वो गुजरी हैं, और उस तरीके से गुजरना और उसके बाद यहाँ तक पहुँचना, फाइनल नहीं खेल पाना, ये मुझे लगता है कि बहुत ही गुर्दा चाहिए ऐसी चीज़ को पचाने के लिए। और पर मेरे लिए वो विजेता है, वो जीत के अब बहुत करीब थी बट खेल नहीं पा रही है फाइनल। ये इट्स अनफॉर्चुनेट। हालांकि विनेश फोगाट को लेकर अमित शाह का भी ट्वीट, जो कुछ भी हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण, करोड़ों भारतीयों की उम्मीद टूटी है। उम्मीद है विनेश फिर से वापसी करेंगे और विनेश का खेल करियर शानदार रहा है। तो देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से भी एक्स पर पोस्ट किया गया, और पोस्ट करते हुए अमित शाह ने क्या कुछ कहा है वो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और इससे पहले आपने प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट भी देखा होगा, जिसमें पीएम मोदी भी कहते हुए नजर आए कि आप पर पूरे देश को गर्व है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अमित शाह ने भी ट्वीट किया, करोड़ों भारतीयों की उम्मीद टूटी है भले ही, लेकिन फिर भी हौसला अफजाई करते हुए नजर आ रहे विनेश फोगाट की हौसला अफजाई की है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने, और विश्व चैंपियन को हराने का गौरव मिला, ये भी बात उन्होंने कही। और सबसे बड़ी बात कि देखिए, 8 मैच होना था, ओवरवेट की वजह से डिस्क्वालीफाई हुई हैं। और इससे पहले हम चर्चा भी लगातार कर रहे थे कि विकल्प अगर हो सकता है तो क्या विकल्प हो सकता है, लेकिन आप लगातार देख रहे हैं कि देश भर से प्रतिक्रियाओं का दौर जो है वो लगातार जारी है। इसी कड़ी में आप अमित शाह ने क्या कुछ कहा वो इस वक्त देख रहे हैं। जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण, लेकिन अमित शाह ने भी कहा कि विश्व चैंपियन को हराने का मौका मिला है, करोड़ों भारतीयों की उम्मीद भले ही टूटी है, लेकिन हम सभी को विनेश फोगाट पर गर्व है, ये भी बात कहते हुए नजर, और कहा कि उनसे वापसी की उम्मीद है, वो जल्दी वापसी करेंगी। और इस तरह से पोस्ट इस वक्त अमित शाह ने फिलहाल की है। शिखा। बिल्कुल, और सूर्यांशी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, पत्रकार हैं, खेल पत्रकार, उनके पास चलेंगे। सूर्यांशी, देखिए अलग अलग जगह से रिएक्शंस आ रहे हैं, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि वो गौरव हैं और हमेशा रहेंगी। गृह मंत्री अमित शाह भी कह रहे हैं कि विनेश एक बार फिर से वापसी करेंगी, और पूरे करोड़ों भारतीय जो है उनकी उम्मीदें टूटी हैं। हरभजन सिंह को भी आपने सुना, इस रिएक्शन पर आपका क्या रिएक्शन? जी, आपने जो लिखा वो ये लिखा, अगर मैंने गलत नहीं पढ़ा हो, आपने लिखा कि उन्होंने ये कहा कि एक मर्द को जगह मिल सकती है, लेकिन विनेश फोगाट को इतनी छोटी सी चीज के लिए डिस्क्वालीफाई, ये उन्होंने बोला है, मतलब आपने ये लिखा है वहां पर? जी बिल्कुल, वही बोला है। हरभजन सिंह ने कहा है कि एक पुरुष को मौका मिल सकता है, लेकिन विनेश फोगाट को क्यों नहीं, इस पर रिएक्शन? देखिए, मैं आपको ये ना कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। देखिए, मैं आपको बताती हूँ, जिस खिलाड़ी की बात कर रही है वो अल्जीरियन बॉक्सर की बात कर रहे हैं, मानिक खलीफ की बात कर रही हैं वो। देखिए, वहां पर क्या हुआ था, एक छोटा सा मैं बैकग्राउंड दे देती हूँ कि 2023 के वर्ल्ड चैंपियनशिप जो दिल्ली में हुई थी, तो उनका मुकाबला गोल्ड मेडल का मैच था, और शायद इसीलिए उन्होंने वो कॉन्ट्रास्ट उन्होंने कंपैरिजन में लेकर आए हैं उनका सम्मान। लगातार आप चर्चा कर रहे थे, फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, हमारे सहयोगी वैभव भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। वैभव, आप पूरे देश की नजरें थी, और आज फिलहाल भारत को बड़ा झटका लगा, एक बड़ी निराशा हाथ लगी है, लेकिन सभी लोगों को उम्मीद है कि जल्द ही विनेश फोगाट वापसी करेंगे, और फिर जो जीत होगी उस पर पूरी दुनिया की नजरें होंगी। देखिए, बिल्कुल आईओए की भी तरफ से ये कहा गया है कि विनेश फोगाट बहुत जल्द वापसी करेंगी और आने वाले अपने मैचों में शानदार प्रदर्शन करती हुई नजर आएंगी। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन इस बात को भी लेकर कहता हुआ नजर आया कि विनेश फोगाट ने शानदार प्रदर्शन किया है, और हमने लगातार कोशिश भी की कि उनका जो वेट एक्स्ट्रा हुआ है उस वेट को मैनेज किया जा सके, और इस प्रयास में विनेश फोगाट कल पूरी रात एक्सरसाइज करती रही। उन्होंने साइकिलिंग की, ट्रैकिंग की, रनिंग की, वो सब कुछ किया, जिसके चलते वो अपना वजन जो है
वो बराबर कर पाए, यानी कि इस प्रतिस्पर्धा के लिए जितना वजन मानक के हिसाब से है उतने वजन को मेंटेन कर पाए, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी विनेश फोगाट का ये वजन मेंटेन नहीं हुआ और अब वो इस प्रतिस्पर्धा से बाहर हो चुकी हैं। लेकिन टोक्यो ओलंपिक में भी विनेश फोगाट को चोट के कारण बाहर होना पड़ा था। उसके बाद बात अगर रियो ओलंपिक की करें तो रियो ओलंपिक के वो क्वार्टर फाइनल तक शानदार उन्होंने प्रदर्शन किया था, लेकिन क्वार्टर फाइनल में बाहर हो गई थी। ये पहला मौका ऐसा था जब विनेश फोगाट शानदार प्रदर्शन कर रही थी, हर एक अपनी प्रतियोगिता उन्होंने जीती और आज उम्मीद ये थी जब विनेश फोगाट अपने फाइनल मैच में खेलेंगी तो जिस शानदार परफॉर्मेंस के साथ वो लगातार इस ओलंपिक में आगे बढ़ रही थी, लेकिन अब वेट ज्यादा होने की वजह से उन्हें डिस्क्वालीफाई किया गया है। तमाम तरह की अटकलें हैं, बहुत सारी इसमें टेक्निकलिटीज है, लेकिन अगर हम इन टेक्निकलिटीज में बहुत ज्यादा ना पड़े, कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि विनेश ने इस बार ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन किया है। इस बार उनकी कैटेगरी जो है वो भी चेंज हुई थी, क्योंकि अब तक वो 53 किलोग्राम भार वर्ग की कैटेगरी में जो है